नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है आप सभी के अपने परिवार स्टूडेंट डिलाइट में। हाँ प्यारे दोस्तों, थोड़ा सा डिस्टरबेंस एक दो बार हुआ, थोड़ा ब्लिंक कर जा रहा था बार बार स्क्रीन, है ना। चलिए अब सही हो गया है। तो हम लोग पिछले क्लास में पाइप एंड सिस्टर्न नया चैप्टर का शुरुआत किए थे और उसका टॉपिक नंबर फर्स्ट हम लोग क्लियर भी कर चुके थे, है ना। और हमने बोला था चलिए आपकी पाइप एंड सिस्टर्न जो है यह टाइम एंड वर्क का ही पार्ट है। टाइम एंड वर्क में आदमी काम करता है, पाइप एंड सिस्टर्न में जो है नल काम किया करता है, पाइप काम किया करता है। हाँ, टाइम एंड वर्क में हमने बोला था इफिशियंसी पॉजिटिव आप देखते थे हमेशा, लेकिन पाइप एंड सिस्टर्न में आपको इफिशियंसी पॉजिटिव भी देखने के लिए मिला, निगेटिव भी देखने के लिए मिला। जो भरने वाला नल है उसका इफिशियंसी पॉजिटिव और जो खाली करने वाला नल है उसका इफिशियंसी निगेटिव हुआ करता है। चलिए, तो हमने टॉपिक नंबर फर्स्ट क्लियर कर दिया था, प्रश्न संख्या 20 तक। अब हम लोग चलते हैं टॉपिक नंबर 2 की ओर। आइए टॉपिक नंबर 2 प्रश्न संख्या 21 से आगे चलेंगे। इसका पीडीएफ जो है इस चैप्टर का वो प्रोवाइड कर दिया गया आपके ऐप पे, आप इसका पीडीएफ के माध्यम से सारे प्रश्नों का रिवीजन कर लें। चलिए, कहता दो नल एक टंकी को क्रमशः 15 मिनट तथा 12 मिनट में भर सकता है। नल का चर्चा नहीं कि नल का नाम क्या है, मान लेते हैं वो दोनों नल को ए और बी भरने वाला को। और क्या कहता है, एक तीसरा नल इसे 6 मिनट में खाली कर सकता है। नहीं, एक तीसरा नल जो है इसको 6 मिनट में खाली कर सकता है। खाली करने वाला को सी मान लेते हैं। चलिए पहले प्रोसेस देख लीजिए, उसके बाद चलेंगे इसका शॉर्टकट तरीका जो आपको हम बताते आ रहे हैं टाइम एंड वर्क से ही, वही कंसेप्ट से इसको भी बनाते हैं। चलिए, भरने वाला को ए और बी मान लेते हैं। भरने वाला नल को क्या मान लेते हैं, ए और बी, और निकासी नल को क्या मान लेते हैं, सी। अच्छा, प्रोसेस में आप क्या सीखे थे कि पर्सनल टाइम को हमने बोला था चला कि लेफ्ट साइड में लिखते हैं, जबकि कार्य में सम्मिलित समय को राइट साइड में लिखा करते हैं। चलिए, तो भरने वाला का पर्सनल टाइम एक का 15 मिनट है टंकी को भरने का, जबकि दूसरा का 12 मिनट है। और निकासी जो नल है वह टंकी को कितना देर में खाली कर देता है, 6 मिनट में। अब क्या कहता है सुनिए, पहले दोनों नल 5 मिनट तक जो है वह खुला रखते हैं। अच्छा, पहला दोनों नल कितना मिनट तक खुला रहा, 5 मिनट तक खुला रखते हैं। कहता है इसके बाद यानी पहले दोनों नल केवल 5 मिनट तक केवल पहला दोनों नल को ही खुला रखा गया। इसके बाद यानी 5 मिनट के बाद, है ना, 5 मिनट केवल पहला दोनों नल यानी भरने वाला नल ही खुला रहा है। इसके बाद तीसरा नल भी खोल दिया गया। टंकी अब कितनी देर में खाली हो जाएगी, उस 5 मिनट के बाद का समय पूछा। मान लेते हैं कि x मिनट और लगा, टंकी खाली हो गया। तो ऐसा तो नहीं बोला गया कि पहला दोनों को बंद किया गया, यानी अगर x मिनट यह काम किया तो यह दोनों भी x मिनट काम किया है ना। चलिए, यानी यह काम किया 5 + x मिनट, यह भी 5 + x मिनट, ये x मिनट। अच्छा, हम क्या बोले थे चेला पाइप एंड सिस्टर्न में कि आप कार्य में सम्मिलित समय पर ध्यान देना मेरे भाई। अगर कार्य में सम्मिलित समय राइट साइड जो होता है, अगर इस समय से टंकी भरता है तो बराबर में 1, अगर टंकी खाली होता है तो बराबर में 0। चलिए काम करवा लीजिए, है ना। यह हो गया आपका 5 + में x, है ना, और बटा हो गया आपका 15। इससे भी 5 + x मिनट काम करवाइए, यानी 5 + में x बटा 12। इससे x मिनट काम करवाइए, निकासी से x बटा 6, है ना। अब देखो कार्य में सम्मिलित समय से क्या हो रहा है, हमने क्या माना कि अब यानी x मिनट में जो है टंकी खाली हो जाएगा, यानी कार्य में सम्मिलित समय से टंकी खाली हो रहा है, इसलिए बराबर में क्या लेके चलेंगे, 0। अब देखो ना एलसीएम कितना हो जाएगा आपका, यह हो जाएगा आपका 60। नहीं, चलिए तो 4 से गुना कर लीजिए, यह हो जाएगा 20 प्लस में कितना हो जाएगा आपका 4x, है ना। यहां देखिए 60, 5 से गुना कीजिए यानी 25 प्लस में कितना हो जाएगा आपका यह 5x, और माइनस में कितना हो जाएगा आपका 10x। अच्छा, 60 से गुना करेंगे 0 में तो यह तो 0 ही रह जाएगा। हाँ, कैलकुलेट कर लीजिए मेरे भाई। देखो तो 4 × 5 = 4 कितना हो गया आपका 9, है ना। यह हो गया आपका कितना 9। अच्छा देखो तो 5 × 4 = 9, 9 में से 10 गया, -x उधर भेजेंगे तो x हो जाएगा। तो x बराबर 20 और प्लस में 25, यानी कितना हो जाएगा आपका 45, यानी 45 मिनट का समय लगेगा। कितना मेरे भाई, 45 मिनट का। कौन सा उत्तर करोगे, ऑप्शन नंबर बी, यानी उस 5 मिनट के बाद, है ना, जो टंकी खाली होने में, निकासी को खोलने के बाद जो टंकी खाली होने में समय लगा है, वह समय कितना लगा है, 45 मिनट का। ऐसा स्थिति इसलिए बना कि निकासी का एफिशिएंसी ज्यादा होगा,
तब तो दोनों भरने वाला के बावजूद जो है इसको केवल एक नल को खोला गया, टंकियां खाली हो गई, इसका मतलब इफिशियंसी इसका ज्यादा होगा। चलिए यह तो प्रोसेस था। अब आते हैं एलसीएम वाले मेथड पे, है ना। हाँ ध्यान दीजिएगा, दो भरने वाला पाइप है, भरने वाला को ए और बी से प्रदर्शित कर लेते हैं। एक जो है 15 मिनट में भरता है और दूसरा जो है वह 12 मिनट में भरता है, और एक निकासी है जिसको सी मान लेते हैं, जो 6 मिनट में टंकिया को क्या कर देता है, खाली कर देता है। टंकी का पूरा कैपेसिटी देख लीजिए, तो 12 15 6 कैल्शियम कितना हो जाएगा 60। इफिशियंसी देखिए, यह 15 मिनट में 60 मिनट भरता है, 1 मिनट में कितना भरेगा 4। यह 12 मिनट में 60 मिनट भरता है, 1 मिनट में कितना भरेगा 5। और यह 6 मिनट में, तीसरा जो निकासी पाइप है 6 मिनट में 60 मिनट खाली करता है, 1 मिनट में कितना खाली करेगा 10। सबका इफिशियंसी हमने लिख दिया। अब क्या कहता है, कहता पहले दोनों पाइप को जो है ना, दोनों नल को 5 मिनट तक खुला रखते हैं, यानी टंकी खाली भरा हुआ तो नहीं है, भरा रहेगा तो कहां भरिएगा, क्योंकि पहला दोनों जो है भरने वाला है, यानी टंकी खाली है। चलिए तो टंकी खाली है, पहला दोनों को 5 मिनट के लिए चलाइए, तो देखिए दोनों का इफिशियंसी कितना हो गया 4 5 9, यानी दोनों 1 मिनट में कितना भरने का काम करेगा 9। 5 मिनट तक खुला रखे, यानी 45 यूनिट भरने का काम किया दोनों मिलकर। अब सोचिए क्या कहता है, अब निकासी नल को भी खोल दिया गया। अच्छा तो टंकी कितनी देर में खाली हो जाएगी, तो आप यहां पर स्थिति को देखिए, क्या निकासी नल खोलने के बाद है ना तीनों का एफिशिएंसी निगेटिव हो जा रहा है ना। देखिए अब निकासी को खोलिएगा तो यह दोनों 1 मिनट में 9 यूनिट भरेगा, जबकि यह 10 खाली कर देता। हाँ इसका इफिशियंसी ज्यादा है, वह दोनों से ज्यादा है, तो इसलिए टंकी खाली होने का काम होगा। यानी अब 5 मिनट तक तो यह दोनों केवल चला था, 45 मिनट भरने का काम किया। अब जब निकासी को खोल दिया तो भरने का नहीं, अब खाली होने का काम होगा। दोनों मिलकर 9 भरेंगे, 10 खाली, यानी 1 यूनिट खाली होने का काम होगा। तो 45 मिनट भरा था, अब 1 मिनट में 1 यूनिट खाली हो रहा है, यानी अब टंकी खाली होने में जो समय लगेगा वह समय कितना लगेगा मेरे भाई, 45 मिनट का। कितना, 45 मिनट है ना। चलिए 45 मिनट का ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या मेरे भाई, बी। तो हमने प्रोसेस भी दिखलाया और एग्जाम में कैसे बनाएंगे वह भी हमने आपको सिखलाया। चलिए अगला सवाल बिल्कुल इसी प्रश्न के जैसा है ना। देखिए क्या कहता है, दो नल ए और बी एक टंकी को 27 मिनट और 36 मिनट में भर सकते हैं। अब एलसीएम वाले मेथड से ही बना लेते हैं। देखिए ए जो है वह 27 मिनट में भर सकता है और बी जो है वह 36 मिनट में भर सकता है। कितना देर में मेरे भाई, 36 मिनट में। अब आगे क्या कहता है, तथा उसमें लगा निकासी नल सी उसे 9 मिनट में खाली कर सकता है। निकासी नल है, इसको माइनस सूचित कर देते हैं, 9 मिनट में ही टंकी को खाली कर देता है। चलिए टंकी का पूरा कैपेसिटी एलसीएम कितना हो जाएगा, तो 108। एफिशिएंसी सोचिए है ना, पहला जो नल ए है वह 27 मिनट में टंकी को भरता है, 27 मिनट में 108 यूनिट, 1 मिनट में कितना भरेगा 4। दूसरा 36 मिनट में 108, 1 मिनट में कितना भरेगा 3। और यह 9 मिनट में 108 यूनिट खाली करता है, यानी 1 मिनट में कितना खाली करेगा 12 यूनिट। अब सोचिए क्या कहता है, कहता नल ए और बी को जो है एक साथ खोल दिया गया, 6 मिनट बाद सी को खोला गया। बिल्कुल देखिए आपने पिछले प्रश्न में देखा होगा कि पहले दोनों नल को 5 मिनट के लिए खोला गया था, यहां पर पहले दो नल के लिए 6 मिनट के लिए खोला गया, उसके बाद निकासी को भी खोल दिया गया। अब देखिए ना, पहला दो नल 6 मिनट तो भरने वाला है, तो भरने का ही काम करेगा, तो दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना भरता, देखो 4 और 3 कितना हो गया आपका 7, नहीं तो 7 मिनट भरने का काम करता है। 6 मिनट के लिए खोला गया, चलिए 6 मिनट में इतना भरेगा। अब निकासी को भी खोल दिया गया। अब देखो निकासी को खोल दोगे तो तीनों मिलकर 1 मिनट में कितना भरने या खाली करने का काम करेगा, पहले ये सोच लीजिए। देखो तीनों को खोलोगे तो यह दोनों मिलकर 7 यूनिट भरेगा, जबकि है ना यह 12 यूनिट खाली कर दे रहा है। यानी 5 तीनों के अगर 1 मिनट के काम को देखा जाए तो 7 में से 12 चला गया, यानी 5 यूनिट खाली होने का काम होगा, यानी टंकी अब खाली होगा। यानी अब जो 1 मिनट में 5 यूनिट खाली हो रहा है, 42 यूनिट भरा है। चलिए खाली होने में कितना समय लगेगा, 42/5 है ना, यानी 42 बटा कितना हो गया आपका 5, यानी 8.2 बटा कितना 5, 8.2 बटा 5 मिनट आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 8.2 बटा 5 मिनट। कौन सा उत्तर करोगे मेरे भाई, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। क्या मेरे भाई, ऑप्शन नंबर बी जो है कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा। बिल्कुल सेम वैसा ही प्रश्न था, 8.2/5 का दोनों ऑप्शन है। अच्छा सारा ऑप्शन 8.2/5 का ही है
हाँ तो चेंज होगा, पीडीएफ में ध्यान दे दीजिएगा। उत्तर तो 8.2/5 होगा। इसको ऐसा कर लीजिए, 8 मिनट कर लीजिए, 8.1/5 मिनट कर लीजिए, 8.3/5 मिनट कर लीजिए, डिफरेंट कर लेना ऑप्शन को। ऐसे पीडीएफ जो आपको मिला होगा उसमें भी मे बी एरर ही होगा, क्योंकि टाइपिंग मिस्टेक है। चलिए इसको सुधार लीजिएगा आप लोग, है ना, सेम ऑप्शन था, रिपीट था। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाते हैं। कहता 2 पाइप, ध्यान दीजिएगा, किसी टंकी को क्रमशः जो है 15 घंटे और 12 घंटे में भरते हैं तथा एक तीसरा पाइप भरी टंकी को 4 घंटा में खाली करता है। नहीं, चलिए ध्यान दीजिएगा, भरने वाला 2 पाइप ए और बी मान लेते हैं। एक जो है 15 घंटा में भरता है और दूसरा जो है वह 12 घंटा में भरता है। अब क्या कहता है, कहता तथा एक तीसरा पाइप भरी टंकी को 4 घंटे में खाली कर सकता है। चलिए निकासी जो है 4 घंटा में क्या कर सकता है, खाली कर सकता है। यदि इन तीनों को क्रमशः 8 बजे, 9 बजे, 11 बजे खोला गया। चलिए पहले टंकी का पूरा कैपेसिटी देखिए, एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा कितना, 60। इफिशियंसी देख लीजिए, ये देखिए 15 घंटा में 60 यूनिट भरता है, 1 घंटा में कितना भरेगा, 4। यह 12 घंटा में 60 भरता है, 1 घंटा में कितना भरेगा, 5। और यह 4 घंटा में जो है 60 यूनिट निकासी जो है वह खाली करता है। 1 घंटा में कितना खाली करेगा, तो यह खाली करेगा कितना, 15। अब सोचो क्या कहता है, यदि इन तीनों को क्रमशः 8 बजे, 9 बजे, क्रमशः कंटिन्यूटी का बोध कराता है, यानी पहला नल को जो है 8 बजे खोला गया, दूसरा को 9 बजे खोला गया, हाँ चला, और तीसरा को 11 बजे खोला गया, तो कहता कितने बजे टंकी पूर्णतः खाली हो जाएगी। देखिए अब देखो बात समझो, 60 यूनिट कैपेसिटी का टंकी था, नहीं, अच्छा पहला को जो है 8 बजे खोला गया, दूसरा को 9 बजे खोला गया, नहीं, अच्छा पहले से तो टंकी भरा हुआ नहीं था, क्योंकि अगर भरा हुआ होता तो भरने वाला ही खुल रहा है, कहां भरता, टंकी खाली था। तो देखिए जब निकासी खुला 11 बजे जाकर के, तो पहला कितना देर कर चल गया था, या तो 8 बजे ही खुल गया है ना, और निकासी सब जो है, तीसरा जो निकासी 11 बजे खोला गया, यानी पहला 3 घंटा काम कर लिया, उसका 1 घंटा का इफिशियंसी कितना, 4, 3 घंटा काम करवा लिए, 3 घंटा में इतना भर देगा। और दूसरा खुल गया था कितना बजे, 9 बजे, और तीसरा 11 बजे। ये देखिए 11 बजे तक ये 2 घंटा चल चुका है, तो 1 घंटा का इसका काम है, 2 घंटा में इतना भरने का काम करेगा, है ना। चलिए तो पहला नल जो है निकासी के खुलने से पहले जो है वह 3 घंटा चल चुका था, यानी इतना भरेगा, और दूसरा जो है वह निकासी के खोलने से पहले 2 घंटा चल चुका था। अब देखिए यही टंकी भरने का काम हुआ। अब 11 बज गया, है ना, पहला 3 घंटा चला, दूसरा 9 बजे खुला, 2 घंटा चला, 11 बज गया। अब क्या कहता है, कहता है यदि इन तीनों को क्रम से, यानी 11 बजे तीनों खुल गया है ना, पहला तो 8 बजे ही खुला था, दूसरा 9 बजे ही खुला था, अब तीनों खुल गया। अच्छा तीनों खुलेगा तो क्या काम होगा, देखिए 1 घंटा में यह दोनों मिलकर 9 यूनिट भरेगा, जबकि 15 यूनिट खाली करेगा, यानी तीनों के इफिशियंसी को देखा जाए तो अब 1 घंटा में भरने का काम नहीं, अब खाली होने का काम होगा। यह 9 भरेगा, 15 खाली कर देगा, यानी 1 घंटा में कितना खाली होगा, 6 यूनिट, है ना। चलिए तो समय कहता कितने बजे टंकी पूर्णतः खाली हो जाएगी, तो पहले देख लीजिए कितना समय लगेगा खाली होने में। तो यह हो गया आपका कितना, देख लो, तो यह हो गया 12-10 कितना हो गया आपका, 12-10 हो गया 22/6, यानी 11 बटा कितना हो गया, 3, यानी हो जाएगा 3.2 बटा कितना, ये हो जाएगा 3 घंटा। अच्छा ये 3.2 बटा 3 घंटा को आप क्या लिख सकते हो, यानी इसको लिख सकते हैं 3 घंटा, इसको मिनट बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, यानी 60 से गुना करोगे 20 गुना कितना, 40, 3 घंटा 40 मिनट लगा है 11 बजे के बाद, है ना, टंकी को खाली होने में। तो आपसे वही पूछा गया कितने बजे टंकी पूर्णतः जो है खाली हो जाएगा। तो देखिए 11 बजे के बाद जो समय लगा है, 11 बजे के बाद जो है, अच्छा सुबह शाम का कहीं चर्चा था क्या, तीनों को क्रमशः, है ना, सुबह कहीं जोड़ लीजिएगा, सुबह 8 बजे, 9 बजे, 11 बजे खोला गया, है ना, क्योंकि यहां पर अपराह्न पूर्वाह्न लिखा गया है। चलिए तो 11 बजे में 3 घंटा 40 मिनट आप जोड़ लो, है ना, 3 घंटा 40 मिनट आप जोड़ लीजिए, तो 11 1 12, 2 घंटा 40, 2:40 हो जाएगा कितना, 2:40 PM, है ना, यानी शाम में जो है 2:40 में, दोपहर के बाद 2:40, यानी पूर्वाह्न नहीं, क्या हो जाएगा, अपराह्न हो जाएगा, PM अपराह्न होगा, है ना, अपराह्न 2:40 में जो है टंकी पूर्णतः जो है क्या हो जाएगा मेरे भाई, खाली हो जाएगा, क्या हो जाएगा,
टंकी पूर्णतः जो है 2:40 में क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा, है ना। कहीं पर सुबह जोड़ लीजिएगा, क्योंकि यहां पर समय में प्रदर्शित है आपके ऑप्शन में सुबह शाम, है ना। देखिए पूर्वाहन सुबह का बात है, अपराह्न शाम का बात है ना। 2 पाइप टंकी को 15 घंटे 12 घंटे में भरते हैं, तो एवं तीसरा पाइप भरी टंकी को 4 घंटा में खाली करता है। यदि इन तीनों को क्रमशः सुबह, यहां पर देख सकते हैं, यहां लगा सकते हैं आप सुबह, सुबह इन तीनों को क्रमशः सुबह 8 बजे 9 बजे 11 बजे खोला गया, कितने बजे टंकी पूर्णतः खाली हो जाएगा, तो यानी 11 बजे के बाद 3 घंटा 40 मिनट लगा टंकी को खाली होने में। 11 बजे के बाद 3 घंटा 40 मिनट बढ़ा लीजिए 2:40। अगले सवाल की ओर बढ़िए। कहते एक हौज में 2 नल लगे हैं जो उसे क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भरता है। नहीं, एक हौज में कितना नल लगा है, 2 नल लगा है जो उसे 20 मिनट और 30 मिनट में भरता है। चलिए दोनों भरने वाला है, एक वो 20 मिनट में भरता है और एक वो 30 मिनट में भरता है। अब क्या कहता है सुन, कहता है एक निकासी नल भरी हौज को 10 मिनट में जो है खाली करता है। निकासी नल भी है जो 10 मिनट में क्या कर दे रहा है, भरी हौज को खाली कर दे रहा है। यदि हौज 1/3 भरी हो, चलिए हौज का एफिशिएंसी देखिए, एलसीएम कितना हो जाएगा 60, एफिशिएंसी इसका 3, इसका 2, इसका कितना 6, है ना, माइनस में 6, यह तो खाली करने वाला है। अब सुनिए क्या कहता है, यदि हौज 1/3 भरी हो, हौज कितना भरा हुआ है 1/3, और तीनों को एक साथ खोल दें तो कितने समय में हौज खाली हो जाएगा। अब देखिए ना, हौज 1/3 भरा हुआ है, 60 यूनिट का हौज है, इसका 1/3 देख लिया, इतना हौज भरा हुआ है। अब तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो हौज कितना देर में खाली हो जाएगा। अब तीनों को एक साथ खोल करके देखिए, हाँ ना, तो दोनों मिलकर जो है 5 यूनिट भरने का 1 मिनट में काम करेगा, जबकि निकासी जो है 6 यूनिट खाली कर दे रहा है 1 मिनट में। यानी तीनों को अगर खोल दीजिएगा तो 1 मिनट में 1 यूनिट खाली होने का काम होगा। तो इतना ही हौज भरा है, पूरे अपनी एफिशिएंसी का 1/3, इसी को खाली होने में कितना समय लगेगा, तो तीनों के 1 मिनट का काम कितना हो गया, 1 यूनिट खाली होने का। 1 से डिवाइड कर लीजिए, यानी तीनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए और अगर हौज 1/3 भरी हो तो हौज खाली होने में जो समय लगने वाला है वह समय कितना मिनट का होगा, तो आप कहोगे सर 20 मिनट का होगा। कितना देर का मेरे भाई, 20 मिनट का होगा। यानी हौज अगर 1/3 भरी होगी, है ना, और तीनों को अगर एक साथ खोल दिया जाए तो निकासी का एफिशिएंसी ज्यादा है, हौज खाली होने का ही काम होगा, है ना। तीनों को अगर देखा जाए तो 1 मिनट में 1 यूनिट खाली होने का काम हो रहा है ना। तो 20 यूनिट ही भरा हुआ, 1/3 ही भरा हुआ, यानी 20 मिनट लगेगा हौज खाली होने में। अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता है टंकी में 2 पाइप लगे, इनमें से एक पाइप टंकी को 8 घंटा में भर सकता है, जबकि दूसरा जो पाइप है वह टंकी को 5 घंटे में खाली कर सकता है। ध्यान दीजिएगा, एक भरने वाला है, एक पाइप 8 घंटा में भर सकता है, जबकि दूसरा पाइप खाली करने वाला, माइनस से दर्शा लीजिए, है ना, जो टंकी को 5 घंटा में खाली कर सकता है। टंकी का पूरा कैपेसिटी देखिए कितना हो जाएगा आपका 40, एफिशिएंसी हो गया 5, यह कितना हो गया माइनस में 8। अब क्या कहता है सुनो मेरे भाई, कहता है टंकी का 3/4 भाग भरा है ना, और तब दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितने समय में पूर्णतः टंकी खाली हो जाएगा। देखिए टंकी कैपेसिटी 40 है ना, इसका 3/4 ही भरा हुआ, इतना ही टंकी भरा हुआ है। अब दोनों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने समय में जो है पूर्णतः खाली हो जाएगा, कितने घंटे में। अब देखो ना, तो दोनों के द्वारा 1 घंटा में क्या काम हो रहा है, इफिशियंसी देखिए, तो भरने वाला 5 यूनिट भरने का काम करेगा, जबकि जो निकासी हुआ 1 घंटा में 8 यूनिट खाली करने का काम कर रहा है। यानी अगर दोनों के 1 घंटा काम को देखा जाए तो 1 घंटा में टंकी 3 यूनिट खाली होगा, तो इतना ही खाली करने में कितना समय लगेगा, 3 से डिवाइड कर लीजिए, काट लीजिए, 4 से कट जाएगा 10 बार में, यानी जो समय लगने वाला है वह समय कितना होगा आपका, घंटा में है तो 10 घंटा। कितना मेरे भाई, 10 घंटा हो जाएगा। कौन सा उत्तर हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका बी जो है कि राइट आंसर हो जाएगा, है ना। यानी अगर दोनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए, है ना, तो हौज का 3/4 भाग अगर भरा हुआ हो तो उसको खाली होने में जो समय लगने वाला है वह समय होगा 10 घंटा का। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। अब जो आपको सवाल यहां से मिलने वाला है इस टॉपिक में, यह जितना भी सवाल आएगा सब में आपको टंकी का धारिता, टंकी का आयतन यानी टंकी का एफिशिएंसी, कैपेसिटी आपसे पूछा जाएगा कि टंकी कितना लीटर का है ना। तो एक बात ध्यान रखना, बस यहीं पर हम एक बात बताते हैं और उसी बात के सहारे आप इस प्रकार के सारे सवाल को सुविधापूर्वक आप बना सकते हैं। देखिए टंकी का धारिता, टंकी का आयतन, एफिशिएंसी जब भी आपसे पूछा जाए, है ना, यानी टंकी कितना लीटर का है, तो एक बात उसमें ध्यान रखिएगा,
उसमें जब भी ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो उसमें किसी एक नल का, चाहे भरने वाला नल हो चाहे निकासी नल हो, खाली करने वाला नल हो, उसमें किसी एक नल का इफिशियंसी नहीं, समय नहीं दे करके, है ना, पर्सनल टाइम नहीं दे करके उसके भरने का दर दिया जाता है या खाली करने का दर दे दिया जाता है। तो जिसका दर देगा उसका पर्सनल टाइम पहले आप निकाल लीजिए और उसी के माध्यम से फिर हम टंकी का इफिशियंसी निकाल लेते हैं, धारिता यानी आयतन निकाल लेते हैं। क्या बोले कि जब भी टंकी का धारिता यानी आयतन अगर आपसे पूछा जाएगा तो इस प्रकार के प्रश्न में आप देखिएगा कि आपको देखने के लिए यह मिलेगा कि इसमें किसी एक नल का, चाहे वो भरने वाला नल हो चाहे वो खाली करने वाला नल हो, उसका भरने का दर या खाली करने का दर दिया जाता है ना। तो जिसका दर देगा उसका पर्सनल टाइम निकालिए और उसी के माध्यम से टंकी का धारिता यानी इफिशियंसी आप फिर निकाल लीजिए। देखिए प्रश्न में क्लियर हो जाएगा। दो नल ए और बी एक टंकी को 8 मिनट और 10 मिनट में भर सकता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, दो नल ए और बी, है ना, ए को जो है 8 मिनट में भर सकता है और दूसरा जो है वह 10 मिनट में भर सकता है। अब क्या कहता है, एक निकासी नल जो है वह प्रति मिनट, एक निकासी नल यहां पर सी जोड़ लीजिए, सी होगा, है ना, एक निकासी नल सी प्रति मिनट 40 लीटर पानी बाहर निकालता। हमने क्या बोला कि किसी एक नल का भरने वाला का चाहे खाली करने वाला का दर दिया जाएगा। यहां खाली करने वाला का दर दिया गया कि वह 1 मिनट में 40 लीटर पानी क्या करता है, टंकी से बाहर निकालता है। अब क्या कहता है, तीनों नल को एक साथ खोल दिया जाए तो भरी टंकी 40 मिनट में खाली हो जाता है। तीनों को, ए बी और निकासी सी, तीनों को खोल दिया जाए तो 40 मिनट में क्या होता है, भरी टंकी खाली हो जाता है। टंकी का पूरा कैपेसिटी देखिए तो 8 10 40 कैल्शियम कितना हो जाएगा, 40, है ना। अब देखिए यह तो अपने हिसाब से हमने मान लिया, इसका वास्तविक धारिता आपसे पूछा गया, टंकी का धारिता आपको बताना है, टंकी का आयतन आपको बताना है। चलिए एफिशिएंसी देखिए, ये देखो 8 मिनट में 40 मिनट भरने का काम करता है, 1 मिनट में कितना भरेगा, 5। यह 10 मिनट में 40 मिनट भरने का काम करता है, 1 मिनट में कितना भरेगा, 4। अब देखिए तीनों मिलकर क्या स्थिति बनता है, जब तीनों को एक साथ खोल दिया जाता है तो भरी टंकी 40 मिनट में जो है वह खाली हो जाता है। यानी तीनों मिलकर 40 मिनट में जो है ना, 40 मिनट में जो है यानी भरी टंकी, तीनों को एक साथ खोलने पर 40 मिनट में भरी टंकी खाली हो जाता है। तो 40 मिनट में 40 यूनिट खाली हो रहा है, यानी 1 मिनट में कितना खाली हो जाएगा आपका, तो 1 मिनट में जो है 1 यूनिट खाली होने का काम होगा तीनों के द्वारा। अब देखिए हमने क्या बोला, जिसका दर दिया गया उसका पर्सनल टाइम हम पहले निकालेंगे कि सी जो है कितना देर में टंकी को खाली कर देगा, है ना। अब देखो ध्यान देना मेरे भाई, अब ध्यान दीजिएगा आराम से देखो। अब देखिए ए और बी जो है यह दोनों मिलकर जो है 5 4 कितना, 1 मिनट में 9 यूनिट भरने का काम कर रहा है। कितना, 1 मिनट में 9 यूनिट भरने का काम कर रहा है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर निकासी के साथ ए और बी काम करता है, निकासी नल सी के साथ अगर ए और बी काम करता है तो 1 मिनट में जो है 1 यूनिट खाली होने का काम हो जा रहा है। इसका मतलब वह दोनों तो अपना काम करता ही होगा ना, 1 मिनट में 9 यूनिट भरने का काम करता ही होगा। हाँ, निकासी नल सी जो है वह 10 यूनिट खाली कर देता होगा 1 मिनट में, तब तो ऐसा स्थिति बना कि तीनों को एक साथ खोलने पर 1 मिनट में 1 यूनिट टंकी खाली हो रहा है ना। यानी जो है 1 मिनट में कितना टंकी खाली करता है, 10 यूनिट, है ना। यानी यह टंकी को अकेले खाली करने में कितना समय लेगा, तो समय जो लेगा वह कितना मिनट का लेगा, 4 मिनट का लेगा। अब आपसे क्या पूछा गया, कहता टंकी की धारिता बतावे। ध्यान दीजिएगा, टंकी की धारिता यानी आयतन बताना है, टंकी कितना लीटर का है ना। चलिए टंकी की धारिता बराबर, अब देखो टंकी का धारिता बिल्कुल सुविधापूर्वक निकल जाएगा, आसानी से निकल जाएगा। अच्छा, जिसका दर दिया गया था, दर किसका दिया गया था, निकासी नल का, उसके बारे में क्या बोला गया था कि वह प्रति मिनट 40 लीटर पानी बाहर निकालता है। 1 मिनट में वह 40 लीटर पानी बाहर निकालता है। कितना लीटर, 40 लीटर, और 4 मिनट में पूरे टंकी को खाली कर दे रहा है। तो 1 मिनट में 40 लीटर निकालता है, 4 मिनट में पूरे टंकी को खाली कर रहा है। तो 1 मिनट में 40 लीटर, तो 4 मिनट में यानी टंकी कितना लीटर का, 160 लीटर का है। तब तो वह जो है खाली कर दे रहा है 4 मिनट में, यानी टंकी की धारिता जो है वह कितना, 160 लीटर का टंकी है। कितना मेरे भाई, 160 लीटर का। बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट है कि जब भी टंकी की धारिता या आयतन आपसे पूछा जाता है तो उस प्रकार के प्रश्न में आपको क्या हमने बोला कि ध्यान रखिएगा
कि उसमें किसी एक नल का, चाहे वह भरने वाला नल हो मेरे भाई या खाली करने वाला नल हो, उसका दर दिया जाता है। जिसका दर देगा उसका पर्सनल टाइम निकालिए और उसके दर के माध्यम से आप उसका टंकी का धारिता, आयतन यानी इफिशियंसी निकाल लीजिए। चलिए अभी वैसा ही प्रश्नों का कुछ भी अलग नहीं होगा। देखिए कहता 2 नल और भी एक टंकी को 7.5 मिनट और 5 मिनट भर सकता है। देखिए ए जो है टंकी भरने में कितना समय लेगा, ले रहा है 7.5 मिनट यानी 15/2। और बी कितना समय ले रहा है, बी जो समय ले रहा है वह 5 मिनट। अब क्या कहता है, एक निकासी नल सी 1 सेकेंड में जो है वह 14 लीटर पानी बाहर निकालता। देखिए यानी निकासी नल का पर्सनल टाइम नहीं देकर के इसका दर दिया है कि 1 सेकेंड में वह 14 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो पहले इसका समय निकाल लेंगे, टंकी खाली करने में कितना समय ले रहा है सेकेंड के रूप में, और 14 से गुना कर लेंगे, टंकी का धारिता आ जाएगा। अब क्या कहता है, टंकी भरी हो, तीनों को एक साथ खोल दिया जाए। तीनों को कहने का मतलब ए, बी और निकासी सी, अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए 1 घंटा यानी 60 मिनट में जो है, ध्यान दीजिए 1 घंटा में टंकी खाली हो जाता है, 1 घंटा में खाली हो जाता है। तीनों अगर काम करता है तो 60 मिनट में टंकी खाली करने का काम करता है। चलिए टंकी का पूरा कैपेसिटी, अच्छा भिन्न का लौसा क्या होता है, ऊपर का लौसा 15 5 60, कैल्शियम कितना हो जाएगा 60, नीचे का मौसत 2 1 1 का HCF 1 हो जाएगा। इफिशियंसी देखिए इसका कितना हो जाएगा 8 है ना, अच्छा इसका कितना हो जाएगा आपका 12, और ये देखिए तीनों मिलकर 60 मिनट में 60 यूनिट खाली करता है। 1 मिनट में कितना खाली करेगा, तो 1 यूनिट खाली करेगा मेरे भाई। 1 मिनट में कितना खाली करेगा, तो 1 यूनिट खाली करेगा। तीनों मिलकर, यही चीज ध्यान रखना है, तीनों मिलकर 60 मिनट में क्या टंकी भर दे रहा है, नहीं, तीनों मिलकर 1 घंटा नहीं 60 मिनट में टंकी को खाली करता है। तो 60 मिनट में 60 यूनिट खाली करता है, 1 मिनट में कितना खाली करेगा 1। चलिए तो जिसका दर दिया उसका पर्सनल टाइम यानी सी का पर्सनल टाइम, यानी निकासी नल जो है टंकी को कितना देर में खाली करेगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, ये दोनों मिलकर 1 मिनट में कितना काम करता, 20 यूनिट भरने का। लेकिन यही दोनों नल अगर निकासी के साथ काम करता है तो 1 यूनिट खाली होने का काम हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यह दोनों तो अपना काम करता होगा 20 यूनिट भरने का, निकासी जो 21 यूनिट खाली कर देता, तब तो ऐसा स्थिति बना 20 में से 21 जाएगा -1, यानी सी का जो एफिशिएंसी है वह -1 है, यानी -21 है आपका, है ना, -21 है ना, यानी यह कितना हो जाएगा आपका 20 बटा कितना हो गया आपका 7, यानी सी का जो पर्सनल टाइम आया टंकी खाली करने का वह 20/7 मिनट, यानी 20/7 मिनट में निकासी नल जो है ना, सी जो है टंकी को खाली कर देगा। टंकी का क्षमता आपसे बताने के लिए बोला जा रहा है, क्या बताने के लिए बोला जा रहा है, टंकी की क्षमता यानी धारिता, टंकी का क्षमता। चलिए ध्यान दीजिएगा कि टंकी की क्षमता बतावे, हाँ ध्यान दो। अब इसके बारे में क्या बोला गया था, सी के बारे में, निकासी नल सी जो है 1 सेकेंड में 14 लीटर पानी बाहर निकालता है। तो इसके समय को सेकेंड में बदलिए, देखिए इतना मिनट लेता है टंकी खाली करने में, सेकेंड में देखा जाए इतना सेकेंड का समय लेता है निकासी नल सी जो है टंकी खाली करने में, तो इतना सेकेंड में टंकिया को खाली करता है। 1 सेकेंड में कितना लीटर पानी बाहर निकालता है, तो 14 लीटर, तो इतना सेकेंड में, तो 14 से गुना कर लीजिए। चलिए 7 से काट लीजिए 2 बार में, यह हो गया आपका कितना 60 और गुना कितना 40, यानी टंकी का जो क्षमता है वह क्षमता कितना लीटर का है, तो आप कहोगे सर 2400 लीटर का है। टंकी का जो धारिता है वह धारिता कितना लीटर का है, 2400 लीटर का टंकी है, कितना का 2400 लीटर का। बहुत ही सिंपल सा बात है। हम क्या बोले चला, जब भी टंकी की धारिता या क्षमता आपसे पूछा जाए तो आप उसमें देखोगे कि किसी एक नल का, चाहे वह भरने वाला नल हो चाहे वह खाली करने वाला नल हो, उसका दर दिया जाता है। जिसका दर दिया जाएगा उसका पर्सनल टाइम निकालिए और फिर दर के माध्यम से टंकी की धारिता या क्षमता निकाल लीजिए। चलिए टंकी की तली में बना छिद्र, छिद्र का ही चर्चा है, छिद्र को ही मान लेते हैं। छिद्र जो है वह 8 घंटा में टंकी को खाली कर देता है और एक नल टंकी में 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है। देखिए अब की बार, अभी तक आपने 2 प्रश्न जो देखा उसमें खाली करने वाला का दर दिया जाता था, यहां भरने वाला का दर दिया है। एक नल टंकी में जो 6 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है, तो इसी का पर्सनल टाइम निकालना है। यदि दोनों नल को एक साथ खोल दिया जाए, चाहे वह छिद्र हो और चाहे भरने वाला, तो कहता भरी टंकी 12 घंटे में खाली। देखिए छिद्र और नल अगर काम करे भरने वाला तो 12 घंटा में टंकी क्या हो जाता है, खाली हो जाता है। चलिए टंकी कैपेसिटी कितना हो गया आपका, एलसीएम 24। देखिए यह देखिए निकासी है, छिद्र है, 8 घंटा में 24 यूनिट खाली करता है, 1 घंटा में कितना 3, दोनों मिलकर 12 घंटा में 24 यूनिट खाली करने का काम। 12 घंटा में टंकी खाली करता है दोनों मिलकर, 1 घंटा में कितना खाली करेगा 2।
तो यहां पर क्या करेंगे, पहले पर्सनल टाइम निकालेंगे भरने वाला का, किसका, भरने वाला का, है ना, यानी बी का पर्सनल टाइम निकालेंगे। अब देखिए ना, अगर निकासी का स्थिति देखा जाए तो इसका एफिशिएंसी है -3, यानी निकासी 1 घंटा में 3 यूनिट खाली करने का काम करेगा। लेकिन अगर यही निकासी नल भरने वाले नल के साथ काम करे तो 2 ही यूनिट जो है ना खाली कर रहा पाएगा। इसका मतलब क्या है कि यह 3 खाली कर रहा है, बी जो है निकासी भरने वाला नल जिसको हमने बी माना वह 1 यूनिट भरने का काम कर रहा है 1 घंटा में, तब ने -3 में 1 जुटा तो इफिशियंसी हुआ दोनों का -2, 1 घंटा का काम हुआ। यानी यह जो 1 घंटा में कितना भरने का काम कर रहा है, 1 यूनिट, यानी टंकी भरने में कितना समय लेगा, तो 24 घंटा का समय लेगा। अब इसका दर क्या था, 6 लीटर प्रति मिनट की दर से टंकी में पानी भरता है। कहता है क्या, टंकी का आयतन बतावे, ध्यान दीजिएगा, टंकी का आयतन आपसे पूछा गया कि टंकी का आयतन बता दीजिए। अब देखिए इसका समय आपको घंटा में निकल के आया, यानी जो भरने वाला है वह 24 घंटा का समय लेगा टंकी को भरने में। अगर मिनट में देखा जाए तो 24 गुना कितना, 60, इतना मिनट का समय लेगा, है ना, भरने वाला जो है टंकी को भरने में। और इसके बारे में क्या बोला गया था, यह प्रति मिनट 6 लीटर की दर से जो है ना टंकी में पानी भरता है। 1 मिनट में 6 लीटर, तो इतना मिनट में 6 से गुना कर लीजिए। अब देखिए कितना हो गया, 24 6 कितना हो गया, 144, 144 गुना 6, यानी यह हो जाएगा कितना आपका, यह हो जाएगा 4600 कितना मेरे भाई, 40 लीटर, 4640 लीटर। यही तो टंकी का धारिता है, टंकी का आयतन है। ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा आपका, ए नंबर आपका जो है बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए, फिर वही उसी प्रकार का प्रश्न है। सुनिए क्या कहता है, नल एक किसी हौज में जो है 20 मिनट में, एक हौज को 20 मिनट भरता है, 20 में से 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। एगो ए जो है वह हौज भरने वाला है, 20 मिनट भरता है, और बी निकासी है जिसका दर दिया गया 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से यह पानी बाहर निकालता है। तो जिसका दर दिया जाता है उसी का पर्सनल टाइम हम निकालते हैं। पूर्णतः खाली हौज में दोनों को एक साथ खोल दिया गया है ना, यानी ए और बी निकासी है, दोनों को एक साथ खोल दिया गया। अब क्या कहता है, 100, दोनों को एक साथ खोल दिया गया, 100 मिनट में हौज भर जाता है। देखिए 100 मिनट में हौज भर गया, टंकी यानी हौज का एफिशिएंसी कितना हो गया, 100। ये देखिए 20 मिनट में हौज को भरता है, 20 मिनट में 100 यूनिट भरता है, 1 मिनट में कितना भरेगा, 5। ये इसका एफिशिएंसी हो गया। देखिए दोनों मिलकर यहां 100 मिनट में हौज को क्या कर रहा है, भर रहा है। तो देखिए 100 मिनट में 100 यूनिट भरता है, 1 मिनट में कितना भरेगा, 1। यही ध्यान रखना है। आप पीछे के प्रश्न में देखते होंगे कि सम्मिलित समय में टंकी यानी हौज खाली होता था, यहां कह रहा है सम्मिलित समय से हौज भर रहा है। 100 मिनट में हौज भर जाता है, तो 100 मिनट में 100 यूनिट भरता है दोनों मिलकर, तो 1 मिनट में कितना भरेगा, तो 1 यूनिट भरेगा मेरे भाई। अब क्या कहता है सुनो, कहता है हौज की क्षमता कितनी है। तो पहले हम किसका, निकासी का जो है पर्सनल टाइम निकालेंगे, है ना, यानी जिसको हम बी माने हैं। अब सोचो अगर भरने वाला केवल काम करता है तो 1 मिनट में 5 यूनिट भरने का काम करता है, लेकिन अगर यही भरने वाला जो है निकासी के साथ काम करता है तो 1 ही यूनिट भरने का काम हो रहा है। इसका मतलब क्या है, यह 5 यूनिट भरता है और निकासी 4 यूनिट खाली करता है, यानी वह 1 मिनट में 4 यूनिट खाली कर रहा है। यानी यह जो है टंकी को यानी हौज को खाली करने में कितना समय लेगा, तो समय लेगा 25 मिनट का। कितना मेरे भाई, 25 मिनट का समय लीजिए। अगर भरने वाला को देखा जाए तो 1 मिनट में 5 यूनिट भरने का काम करेगा, है ना। लेकिन अगर यही नल को देखा जाए कि अगर निकासी के साथ काम करता है तो 1 ही यूनिट भर पाता है, इसका मतलब 5 भरता है, 4 खाली करता है, इसका एफिशिएंसी -4, तो 25 मिनट का समय लिया जो निकासी है। 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। आपसे कहता है हौज की क्षमता बता दे। क्या कहता है आपसे, हौज की क्षमता आपसे पूछा जा रहा है। हाँ ध्यान दीजिएगा, हौज की क्षमता देखिए 25 मिनट का समय लिया है निकासी जो बी है वो हौज को खाली करने में। अगर सेकंड में देखा जाए तो सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, इतना सेकंड का समय लेगा। और क्या बोला था इसके दर के बारे में, यह 5 लीटर प्रति सेकंड की दर से पानी बाहर निकालता है। 1 सेकंड में 5 लीटर, तो इतना सेकंड में, तो 5 से जो है सकी गुना कर लीजिए, तो यह हो गया 300, 25 गुना 300, यानी कितना हो जाएगा आपका 7500। कितना मेरे भाई, 7500 लीटर हो जाएगा, 7500।
7500 लीटर, यही हौज का क्षमता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा मेरे भाई। क्या हो जाएगा? डी नंबर आपका बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा, डी नंबर। चलिए, तो आपको धारिता क्षमता निकालने के लिए सिखला दिए। अब आपका टॉपिक नंबर 2 भी समाप्त हो गया। अब चलते हैं, कुछ मिसलेनियस प्रश्न है उसको देख लेंगे, और फिर एक्स्ट्रा प्रश्न जो एग्जाम में पूछा गया कुछ हट करके, उसको भी आपको प्रैक्टिस करवा देंगे, ताकि पाइप एंड सिस्टर्न में जिंदगी में कभी दिक्कत आपको हो ही नहीं। हम चलिए, कहता है 2 पाइप एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट तथा 36 मिनट में भर सकता है। 2 पाइप जो है एक टंकी को क्रमशः 30 मिनट और 36 मिनट भर सकता है। आराम से बात को समझिए। 2 पाइप, एक जो है वह 30 मिनट में, और दूसरा जो है वह 36 मिनट में क्या कर सकता है? भर सकता है। आराम से पढ़िएगा, पूछा गया प्रश्न एग्जाम का, लंबा चौड़ा देख के घबराना नहीं है। अब क्या कहता है? दोनों पाइप खाली टंकी में इकट्ठे खोल दिए जाते हैं, यानी साथ में खोल दिया जाता है। हाँ चलो, दोनों पाइप जो है वह साथ में खोल दिया जाता है इकट्ठे, परंतु अवरुद्ध होने के कारण, यानी पाइप जाम है। होता है ऐसा, आप देखते होंगे पाइप में कुछ फंसी गया है ना, तो पाइप जाम हो जाता है। पाइप अवरुद्ध होने के कारण, परंतु अवरुद्ध होने के कारण, जाम होने के कारण, पहले पाइप से कुल मात्रा का 5/6 भाग तथा दूसरे पाइप से कुल मात्रा का 9/10 भाग ही पानी निकलता है। यानी कहने का मतलब है, पहला पाइप से जितना पानी निकलना चाहिए था उसका 5/6 भाग ही निकल पाता है, और दूसरा पाइप से जितना पानी निकलना चाहिए था वह 9/10 भाग ही पानी निकलता है। यानी पहला पाइप का जो इफिशियंसी होगा वह अपने इफिशियंसी का 5/6 ही हिसाब से काम कर पा रहा है, और दूसरा का जो क्षमता का 9/10 ही जो है वह पानी बाहर निकल पा रहा है, अवरुद्ध होने के कारण, जाम होने के कारण। अब क्या कहता है? कुछ देर में पाइप को साफ कर दिया गया, जो जाम था उसको साफ कर देगा तो पूर्ण बहाव चालू हो जाएगा। उसके बाद जो है 15.5 मिनट में लगा साफ करने के बाद, उसके बाद टंकी भर जाता है, तो पाइपों में पानी का पूरा बहाव कितने समय बाद आरंभ हुआ? यानी कहने का मतलब है, पाइप में जो है, जो पाइप जाम था, कितना समय बाद पाइप साफ हो गया, यानी पूर्ण बहाव चालू हो गया था। यहां पर 2 बात आप कह सकते हैं, 2 प्रश्न बन सकता है। इसी को पूछने का तरकीब अलग अलग हो सकता है। एक तो आपसे पूछा पाइप में पानी का पूरा बहाव कितने समय बाद आरंभ हुआ, या ऐसे कह सकता था दोनों पाइप कितना देर तक अवरुद्ध रहा, जाम रहा। दोनों का उत्तर एक ही होगा, कितना देर तक जाम रहा, या फिर कितना देर के बाद सही जो है उसमें प्रवाह शुरू हो गया, यानी साफ हो गया पाइप, कितना देर के बाद जो है पानी का पूरा बहाव आरंभ हो गया। चलिए, टंकी का देखिए पूरा कैपेसिटी 36 और 30 कैल्शियम कितना? 180 है ना। इफिशियंसी हो जाएगा कितना आपका? यह 6 और कितना हो गया आपका? 5। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, आराम से बात को समझिए। 180 यूनिट कैपेसिटी का टंकी है। अब देखिए, पाइप को साफ जब कर दिया गया, तब उसके बाद टंकी भरने में कितना समय लगा है? 15.5 मिनट। यानी लास्ट का 15.5 मिनट अपने पूरे इफिशियंसी से काम किया है, पाइप तो साफ हो गया। अच्छा, तो लास्ट का 15.5 मिनट का जो है काम हुआ, उसको घटाइए, कितना भरने का काम हुआ? तो दोनों मिलकर जो है 1 मिनट में कितना भरेगा? 11। तो 15.5 मिनट में, यानी 31 बट्टा कितना हो गया? 2। 31/2 मिनट में इतना भरने का काम किया है, लास्ट का 15.5 मिनट में। यानी अब जो आपका टंकी शेष काम बचा, यानी यह जो अब टंकी का शेष भाग, देखिए यह लास्ट में जो 15.5 मिनट दोनों मिलकर टंकी भरने का काम किया है, उसको घटा लिया गया। अब कौन काम बचा? अब वह काम बचा जो दोनों पाइप अवरुद्ध में रहते हुए टंकी को भरने का काम किया था। अब देखिए ना, यह देखिए शुरू का काम बचा है। अच्छा, शुरू में इफिशियंसी किस इफिशियंसी के दर से, यही तो निकालना है। शुरू में कितना देर जो है दोनों अवरुद्ध के रूप में काम किया है, कितना देर तक दोनों पाइप जाम रहा है। अब देखिए, ध्यान दीजिएगा, तो देखिए दोनों, पहला का इफिशियंसी है 6, लेकिन अवरुद्ध के कारण अपने इफिशियंसी का कितना काम कर पाता? 5/6 है ना। अच्छा, दूसरा पाइप का इफिशियंसी कितना था? 5 है ना, लेकिन वह कितना काम कर पाता है? 9/10, अपनी इफिशियंसी का 9/10। देखिए आराम से समझिए, तब हमने क्या किया, अवरुद्ध रहने की स्थिति में दोनों पाइप 1 मिनट में जो टंकी भरने का काम कर रहा था उससे डिवाइड कर लिए, और ऊपर जो काम आपको दिख रहा है वो अवरुद्ध रहने की स्थिति में ही किया गया कार्य है। तो यहां से पता चल जाएगा कितना देर पाइप जो है अवरुद्ध रहा, जाम रहा। यानी वैसे बोल सकते हैं, या फिर कहेंगे कि उतना देर के बाद पाइप में जो है पानी का पूरा बहाव शुरू हो गया। हाँ चलिए कैलकुलेट कर लीजिए। देखो
दो बार में। अच्छा 360 में से कितना, 300 आपका कितना, 341 ना, हाँ 310 और 31 है ना, तो 341 घट जाएगा। तो ऊपर भी हो गया आपका 19/2 और नीचे भी अगर देखा जाए तो 19 बटा कितना हो गया 2, काट लीजिए। तो आपका उत्तर कितना हो जाएगा, तो आपका उत्तर हो जाएगा 1 मिनट। कितना मेरे भाई, 1 मिनट। लंबा चौड़ा प्रश्न देखने में भले लग रहा था लेकिन बहुत ही आसान सवाल था। यानी पाइप जो है कितना देर तक जाम रहा, कितना देर तक अवरुद्ध रहा, 1 मिनट तक अवरुद्ध रहा। कितना देर बाद पानी का पूरा बहाव पाइप में शुरू हुआ, तो 1 मिनट के बाद जो है आरंभ हो गया। बस कुछ नहीं, हम पूरे टंकी कैपेसिटी में लास्ट में जो 15.5 मिनट साफ करने के बाद लगा है उस काम को घटा लिए, बचा वह काम जो अवरुद्ध रहने की स्थिति में किया गया था दोनों पाइप के द्वारा। अवरुद्ध रहने की स्थिति में 1 मिनट में जो काम किया गया उससे डिवाइड कर लीजिए, कितना देर अवरुद्ध रहा पता चल गया 1 मिनट। अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहा था यदि एक टंकी में लगे 2 पाइप एक साथ कार्यरत हो तो टंकी जो है 12 घंटा में 2 पाइप कार्यरत हो भर जाता है। यदि एक पाइप दूसरा से, देखिए 2 पाइप ए और बी मान लेते हैं, इसको तो प्रोसेस से ही बनाना होगा। दोनों मिलकर अगर कार्यरत हो तो 12 घंटा में टंकी क्या हो जाता है, भर जाता है। यह कार्य में सम्मिलित समय है, राइट साइड लिखेंगे। अब क्या कहता है, एक पाइप, पहला पाइप दूसरा से 10 घंटा जल्दी भरता है, यानी पर्सनल टाइम जो पहला का है दूसरा से 10 घंटा कम है। दूसरा पाइप टंकी भरने में कितना समय लेगा, दूसरा पाइप का पर्सनल टाइम पूछा, मान लेते हैं x घंटा लेगा टंकी भरने में, पहला उससे 10 घंटा जल्दी भर देगा, x माइनस में 10, दोनों मिलकर टंकी को 12 घंटा में भर देता। 12 घंटा दोनों काम करवा दीजिए, तो 12/x माइनस में कितना 10 प्लस में यह हो गया 12/x, टंकी भर जाए बराबर में कितना 1। नहीं, हमने बोला है आपको कि अगर कार्य में सम्मिलित समय से टंकी भरता है तो बराबर में 1 और खाली होता है तो 0। अब देखो सोल्व करोगे तो क्वाड्रेटिक आ जाएगा, इसलिए ऑप्शन का सहारा लेंगे, है ना। क्या 25 रखने से होगा, तो 12/15, 12/25 नहीं, 1 तो आएगा नहीं, 28 पे भी नहीं, 30 पे आप देखोगे 30 रखोगे तो 12/20 यानी हो जाएगा 3/5 और यह हो जाएगा आपका 4, हाँ 3/5 और 2/5, तो 5/5 1 यानी x बराबर आपका कितना हो जाएगा, तो 30 घंटा। 30 घंटा बाई ऑप्शन। सोल्व करोगे क्वाड्रेटिक आएगा, है ना। चलिए 30 घंटा का समय लेगा दूसरा पाइप टंकी को भरने में, कितना समय लेगा 30 घंटा का। अगर आपसे कहता पहला कितना समय लेगा, तो 10 घंटा जल्दी ये भर देता है, 30 माइनस में 10 20 घंटा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता 3 पाइप एबीसी जो है, 3 पाइप एबीसी का चर्चा है, एक टंकी को 6 घंटा में भर सकता है। नहीं, अब देखिए ए बी और इसमें क्या कहता है सी, एक टंकी को 6 घंटा में भर सकता है। तीनों को एक साथ खोल दिया गया, 2 घंटा बाद सी को बंद कर दिया गया। नहीं, तथा ए और बी शेष टंकी को 7 घंटा में जो है, तीनों को जो है एक साथ खोला गया, 2 घंटा तक काम किया सब। अच्छा 2 घंटा में कितना काम करेगा, 2 बटा कितना 6, बचा काम कितना 1/3 काम हो गया, बचा काम कितना तो 2/3, 2/3 टंकी भरने का काम बचा है। अभी शेष काम को कौन करता है, 2 घंटा बाद सी को बंद कर दिया गया है, तथा ए और बी शेष टंकी को 7 घंटा में, यानी शेष टंकी जो भरने का काम कर रहा है 7 घंटा में ए और बी, कितना शेष बचा 2/3, है ना। तो 2/3 भरने में 2/3 भाग भरने में 7 घंटा, तो पूरा भरने का समय निकाल लेते हैं ए और बी का, तो ज्यादा समय लेगा। चलिए टंकी का कैपेसिटी देखिए, भिन्न कैल्शियम 6 का कितना हो जाएगा 42, इफिशियंसी देख लो ये कितना हो गया 7, है ना, और इसको हो गया आपका 4। अब क्या कहता है बताइए, सी अकेला जो है खाली टंकी को भरने में कितना समय लेगा, सी का पर्सनल टाइम चाहिए, तब टंकी के पूरे कैपेसिटी में सी के एफिशिएंसी से डिवाइड कीजिए। देखो तीनों का एफिशिएंसी 7, ए और बी का 4, 7 में से 4 चला गया, इसका एफिशिएंसी 3, 42/3 यानी कितना समय लेने वाला है सी जो है टंकी को भरने में, तो 14 घंटा का, कितना मेरे भाई 14 घंटा का समय लेगा, कितना 14 आवर्स, 14 घंटा। ऑप्शन कौन सा करोगे, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका सी, क्या सी। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाइए। कहता है 2 पाइप ए और बी जो है एक टंकी को क्रमशः, है ना, देखो एगो जो है वो टंकिया को 6 घंटा में और दूसरा जो है 4 घंटा में भरता। क्या कहता है सुनिए, यदि वे बारी बारी से 1 घंटा भरे, अल्टरनेट कार्य करने का स्थिति है, और ये टाइम एंड वर्क में एक टॉपिक हम आपको सिख रहे हैं अल्टरनेट कार्य करने वाला। वहां आदमी काम करता था, यहां नल,
चलिए टंकी का पूरा कैपेसिटी ये हो गया 12, इफिशियंसी 2 और कितना हो गया 3। अल्टरनेट कार्य कर रहा है, कार्य का शुभारंभ ए कर रहा है। चलिए 12, 1 घंटा ए 1 घंटा बी, 2 घंटा का काम कितना हुआ 5, 5 दूना कितना हो गया आपका, यह हो गया 10। आपने 2 घंटा के काम से डिवाइड किया, समय 2 घंटा के रूप में है, 2 से गुना कीजिए, यानी 4 घंटा लग गया। अभी भी काम शेष है, 2 यूनिट भरने का काम शेष है। चलिए तब फिर देखिए पेयर कंप्लीट हुआ, फिर हम काम का शुभारंभ ए से करवाएंगे, बचा हुआ काम को करवाने के लिए 2 यूनिट बचा हुआ है और 1 घंटा में 2 यूनिट करता है तो 2/2 यानी 1 घंटा, 2 यूनिट बचा और उसका एफिशिएंसी 2 यानी 1 घंटा लेगा। यानी टंकी भरने में कुल जो समय लगने वाला है वह समय कितना लगेगा 5 घंटा का। और अल्टरनेट वाला बहुतों प्रश्न टाइम एंड वर्क में करवाए हैं। हाँ यहां पर अगर 3 शेष बचता तो 2 यूनिट आपको ए से करवाना होता, 1 घंटा ज्यादा आप नहीं करवा सकते हैं और 1 यूनिट आपको 20 से करवाना होता, तो उस स्थिति में आपका उत्तर होता 4 1 5 और प्लस में 1/3 यानी 5.1/3 घंटा, अगर वैसा स्थिति होता तो। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। हाँ देखिए यह भी प्रश्न को ध्यान में रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा गया। एक पानी की टंकी में कितने नल लगे हैं, 8 नल लगा है पानी की टंकी में। इसमें से कुछ पानी भरने के लिए तथा शेष पानी बाहर निकालने के लिए। चलिए भरने वाला को प्लस से प्रदर्शित कर लेते हैं, किससे, प्लस से और खाली करने वाला को किससे प्रदर्शित कर लेते हैं, तो माइनस से प्रदर्शित कर लेते हैं। आराम से बात को समझिए। कहता है पानी भरने वाला प्रत्येक नल जो है टंकी को 12 घंटा में, भरने वाला का पर्सनल टाइम कितना है, प्रत्येक नल भरने वाला जो है वह टंकी को भरने में कितना घंटा लेता है 12 घंटा, और खाली करने वाला जो प्रत्येक नल है वह टंकी को कितना देर में खाली करता है 36 घंटा में खाली करता है। भरने वाला प्रत्येक नल टंकी को 12 घंटा में भरता है, खाली करने वाला प्रत्येक नल टंकी को 36 घंटा में। टंकी कैपेसिटी कितना हो गया 36। इफिशियंसी देखिए भरने वाला का 12 घंटा में 36 घंटा में 3, खाली करने वाला का 36 घंटा में 36 घंटा में कितना 1। अब सुनो क्या कहता है, खाली टंकी में सभी नलों को एक साथ खोल दिया गया है ना, तो टंकी 3 घंटा में पूर्णतः भर जाता है। पानी भरने वाले कितने नल हैं, यह तो भरने वाला एक नल का पर्सनल टाइम है 12 घंटा में भरता है, खाली करने वाला का एक नल का पर्सनल टाइम है, टंकी को 36 घंटा में खाली करता है। पानी भरने वाले कितने नल हैं, मान लेते हैं पानी भरने वाले नल को हमने प्लस से प्रदर्शित किया, खाली करने वाला को माइनस से। हम मान लेते हैं कि पानी भरने वाले नलों का जो संख्या है वह x है। अच्छा तो खाली करने वाला कितना हो जाएगा, 8 नल है तो खाली करने वाला का संख्या हो जाएगा 8 माइनस में कितना मेरे भाई x, नहीं टंकी खाली करने वाले नलों का जो संख्या हो जाएगा क्या हो जाएगा 8 माइनस में x। अब क्या कहता, सभी को एक साथ खोल दिया गया तो 3 घंटा में टंकी, 3 घंटा सब नल खोल दीजिए। चलिए भरने वाला x नल है, भरने वाला 1 घंटा में कितना भरता 3 और नलों का संख्या कितना x, यानी सभी नल कितना देर के लिए खोला गया 3 घंटा के, इतना भरने का काम कर रहा है। चलिए सभी नल भरने वाला और खाली करने वाला सबको 3 घंटा के लिए खोला गया। भरने वाला एक नल 1 घंटा में 3 भरेगा, x नल था इतना भरेगा, 3 घंटा सब नल से काम करवा लिए भरने वाला। खाली करने वाला एक नल 1 घंटा में 1 यूनिट खाली करेगा, नलों का संख्या 8 माइनस x है, यानी सब खाली करने वाला मिलकर 1 घंटा में इतना खाली करेगा, 3 घंटा इससे भी काम करवाइए। परिणाम स्वरूप पूरे नल जब 3 घंटा काम करता है, भरने वाला खाली करने वाला, तो भी टंकी भर जाता है। टंकी भर गया यानी कितना यूनिट काम हो गया 36 यूनिट, कितना मेरे भाई टंकी भर गया नहीं पूरा 36 यूनिट काम कंप्लीट हो गया। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए हम, तो हो जाएगा 9x माइनस में 8 तरीके 24 माइनस माइनस प्लस में हो गया आपका 3x बराबर में कितना हो गया आपका 36, नहीं अच्छा कैलकुलेट कर लीजिए। तो 9 3 कितना हो गया आपका, यह हो गया 12x बराबर में कितना हो गया 60, यानी x बराबर कितना हो जाएगा आपका 5, यानी पानी भरने वाले नलों का जो संख्या है वह संख्या कितना है तो 5 है। इसका उत्तर भी याद रखोगे, डायरेक्ट ऐसा ही पूछा जा सकता है यह प्रश्न है ना, पानी भरने वाले नलों का संख्या कितना हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता पानी की भरी, ध्यान दीजिएगा आराम से, पानी की भरी 12 बाल्टी से जो है एक टंकी भर जाती है। पानी की भरी कितनी बाल्टी से, 12 बाल्टी से, जबकि प्रत्येक बाल्टी में 13.5 लीटर। अच्छा एक बाल्टी में 13.5 लीटर पानी आता है, कई बाल्टी लगता है टंकी को भरने में 12 बाल्टी, यानी टंकी का कैपेसिटी हो गया एक बाल्टी में इतना 12 बाल्टी लगता है, तो सब मिलाकर के टंकी कैपेसिटी निकल के आ गया। कहता इसी टंकी को 9 लीटर क्षमता की कितनी बाल्टी भर सकती है, तो 9 लीटर वाला क्षमता वाला कितना बाल्टी, 9 से डिवाइड कर लीजिए। चलिए 9 से एक बार में 1.5 बार में, बार 1.5 में कितना हो गया 12 और 6 18, यानी कितना बाल्टी लगेगा 9 लीटर क्षमता वाला का
तो 18 बाल्टी का आवश्यकता है। कितना? 18 बाल्टी का, है ना। 13.5 लीटर वाला जो है 12 बाल्टी टंकी को भरता है। टंकी का पूरा कैपेसिटी आ गया। इसी टंकी को भरने के लिए 9 लीटर क्षमता, कितनी बाल्टी लगेगी? 9 से डिवाइड कर लिए, है ना। 1.5 बार में कट गया, है ना। 1.5 बार में 12, 1.5 है 12, 6 18, यानी 18 बाल्टी का आवश्यकता होगा। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। कहता बाल्टी पी की क्षमता जो है ना, वह क्यू से 3 गुना है। ध्यान दीजिएगा, बाल्टी पी की जो क्षमता है वह क्यू से कितना गुना है? 3 गुना है। 3:1, यही तो है इफिशियंसी। कहता खाली ड्रम को भरने के लिए पी को 60 बार डालना पड़ता है। पी का इफिशियंसी 3, 60 बार, यह टंकी का कैपेसिटी हो गया। कहता बताइए दोनों बाल्टी को कितने बार भरकर डालने पर ड्रम भरा जाएगा? तो दोनों के इफिशियंसी, टंकी का पूरा कैपेसिटी हो गया, दोनों मिलकर, तो दोनों का इफिशियंसी कितना? 4। काट लीजिए 15 बार में, यानी 15 तरीके कितना हो जाएगा आपका? 45 बार। यानी दोनों जो है ना, दोनों बाल्टी को भर कर डालने पर जो है ड्रम कितना बार में भरा जाएगा, है ना। तो 45 बार भरकर डालने पर जो है ड्रम जो है सकी भर जाएगा, दोनों को 45 बार भरकर डालने पर, है ना। चलिए ये देखिए जो हमारा पीडीएफ होता है मटेरियल पढ़ाने वाला, उससे कंप्लीट हो गया। अब हम एक्स्ट्रा प्रश्न की ओर चलते हैं जो एग्जाम में कुछ हट करके पूछा गया है, तो उन सारे प्रश्नों को देख लेते हैं। कुछ ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ आपको डिफरेंट लगेगा, ऐसा लगेगा फिर अब अगर आप देख लो कभी तो सर ऐसा प्रश्न को छोड़ दिए, इसलिए हम सारा प्रश्न ही क्लियर करवा देते हैं। चलिए कुछ हट करके प्रश्न आया एग्जाम में, हाल फिलहाल के एग्जाम में, उसको भी देख लेते हैं। और यही पीडीएफ आपको दे दिया गया है, जो हम पढ़ा रहे हैं यही पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया गया है। कहता पाइप ए और बी एक पूरी भरी हुई टंकी को क्रमशः 18 घंटे और 24 घंटा में खाली करता है। ध्यान दीजिए, देखिए ए जो है खाली करने वाला है, ए और बी एक पूरी भरी हुई टंकी को, ए जो है वो 18 घंटा में खाली करता है, बी जो है वह 24 घंटा में खाली करता है। पाइप सी अकेले टंकी को 36 घंटा में भर सकता है, भरने वाला है, यह 36 घंटा में भर सकता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, टंकी का पूरा कैपेसिटी एलसीएम 72, इफिशियंसी हो जाएगा -4। अब तो आप क्लियर हो गए होंगे, बहुत प्रैक्टिस कर लिया आपने। इसका -3, यह भरने वाला है तो +2। अब क्या कहता सुनो, कहता है यदि टंकी 5/6 भरी हुई हो, 5/6 भाग भरी हुई हो और तीनों पाइप को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी? देखिए सबका 1 घंटा काम निकाल लिए। अच्छा कहता है टंकी कितना भरा हुआ है? टंकी जो है 5/6 भरा हुआ है। चलिए टंकी पूरे कैपेसिटी का 5/6 भरा हुआ है। अब कहता तीनों को एक साथ खोल दिया जाए तो कितनी देर में जो है टंकी खाली हो जाएगी? इतना ही भरा हुआ है टंकी। अब तीनों को खोल के देखिए 1 घंटा में कितना खाली होने का, देखिए यह दोनों मिलकर 4 और 3 7 यूनिट खाली करने का काम करेगा 1 घंटा में, जबकि जो निकास भरने वाला सी है वह 1 घंटा में 2 यूनिट भरने का काम करेगा। तो अगर तीनों की स्थिति को देखा जाए तो 1 घंटा में अगर तीनों को खोलिएगा तो ये दोनों मिलकर 7 खाली करेगा, 2 भरेगा, यानी 5 यूनिट जो है 5 यूनिट खाली होने का काम होगा तीनों को अगर एक साथ खोला जाए तो 1 घंटा में। चलिए 5 से 5 काट लीजिए, 6 से काट लीजिए, कितना बार में काटोगे? 12 बार में कट जाएगा, यानी टंकी जो है कितने घंटा में खाली हो जाएगा? तो 12 घंटा में खाली हो जाएगा। हाँ मेरे भाई, टंकी कितना देर में खाली हो जाएगा? 12 घंटा में। अगर तीनों को एक साथ खोल दिया जाए है तो टंकी कितना देर में खाली हो जाएगा? तो 12 घंटा में टंकी जो है कि खाली हो जाएगा। कितना घंटा में? 12 घंटा में, है ना। चलिए अगले सवाल की ओर आइए। देखिए वैसा कुछ भी आपको नहीं लगा होगा, बिल्कुल आसान सा है ना। कहता पाइप ए और पाइप बी किसी टंकी को क्रमशः 6 घंटा 9 घंटा में भर सकता है। देखिए ए जो है वह टंकी को 6 घंटा में भर सकता है, बी जो है वह 9 घंटा में भर सकता है। अब क्या कहता है यह सुनो, कहता है पाइप सी भरी टंकी को 12 घंटा में खाली कर सकता है। यह सी जो है यह 12 घंटा में क्या कर सकता है? खाली कर सकता है। नहीं, अब क्या कहता है, कहता है यदि टंकी खाली होने पर तीनों पाइप एक साथ चालू कर दिए जाते हैं तो टंकी का 35% भाग जो है कितने घंटों में भर जाएगा? चलिए टंकी का पूरा कैपेसिटी देख लीजिए, 6 9 12 कैल्शियम कितना हो जाएगा? 36। इफिशियंसी 6 4 कितना हो जाएगा आपका? -3 हो जाएगा। अब कहता है टंकी खाली होने पर तीनों पाइप एक साथ चालू कर दिए जाएं, टंकी खाली है पहले से, तो टंकी का 35% भाग कितने घंटा में भर जाएगा?
देखिए 36 यूनिट कैपेसिटी का टंकी है, इसका 35% इतना ही काम करवाना है, इतना ही भाग भरवाना है तीनों से। तीनों को एक साथ खोलिए, 1 घंटा में कितना काम होगा, 6 4 10 भरेगा, जबकि यह 3 खाली करेगा, यानी 7 यूनिट जो है भरने का काम करेगा तीनों मिलकर 1 घंटा में। नहीं तो इतना ही भरना है पूरे टंकी के कैपेसिटी का 35%। काट लीजिए, 7 से कट गया आपका कितना बार में, 5 बार में। अब देखिए ना, 36 पचे 180 बटा 100, 1 शून्य कट जाएगा, यानी 1 दशमलव कितना हो जाएगा आपका 8। कितना मेरे भाई, 1.8 घंटा आपका राइट आंसर होगा। कितना, 1.8 घंटा। कौन सा ऑप्शन में है आपका, ऑप्शन नंबर डी, यानी पूरे टंकी के कैपेसिटी का 35% भरवाना था, तीनों से भरवाना था। तो तीनों की इफिशियंसी से हमने डिवाइड कर लिया, 1 घंटा में किया गया कार्य से। अगले सवाल की ओर आइए। कहता ए बी और सी जो है वह 30/7 घंटा में एक टंकी को जो है भर सकता है। हाँ, यदि तीनों को जो है, तीनों पाइप एक साथ खुले हों, ए और बी पाइप भर रहे हैं, सी पाइप खाली करने वाला है, ध्यान रखिएगा। चलिए, ए बी और इसमें सी एक खाली निकासी पाइप है, तीनों मिलकर जो है वह 30/7 घंटा में जो है टैंक भर सकता है, तीनों मिलकर। अब क्या कहता है, कहता है ए और बी भरने वाला, सी निकासी है। पाइप ए टैंक को जो है, ए का पर्सनल टाइम है, ए टैंक को 15 घंटा में भर सकता है। पाइप सी जो है वह टैंक को 12 घंटा में खाली कर सकता है। तो बताइए पाइप बी जो भरने वाला पाइप है, सी निकासी था, है ना, कहता अकेले कितने देर में टैंक को भर सकता है। चलिए, टंकी का पूरा कैपेसिटी एलसीएम देख लीजिए, 30 15 भिन्न है तो ऊपर का लस नीचे का मस, तो 7 1 का तो 1 हो जाएगा मस, 30 15 12 का एलसीएम हो जाएगा 60। इफिशियंसी देख लो, तीनों मिलकर 30/7 घंटा में टंकी भरता है, तो 1 घंटा में तीनों मिलकर कितना भरेगा, 30/7 से डिवाइड कर लीजिए, है ना, ये हो जाएगा 7 दूना कितना 14। ये देखिए 15 घंटा में 60 यूनिट भरता है, घंटा में कितना भरेगा 4। और ये निकासी 12 घंटा में 60 यूनिट खाली करता है, घंटा में कितना खाली करेगा, तो 5। इसका एफिशिएंसी -5 हो गया। कहता बी का पर्सनल टाइम बताइए, बी अकेले टंकी को कितना देर में जो है भर देगा। हाँ, 60 यूनिट कैपेसिटी का टंकी, बी का एफिशिएंसी देखिए। अच्छा सोचो, तीनों मिलकर 14 यूनिट भरने का काम कर रहा है, कितना 14 यूनिट, जबकि ए 4 यूनिट भरता है 1 घंटा में, बी 5 यूनिट। तो अगर इस स्थिति को देखा जाए तो यह दोनों मिलकर, दोनों के 1 घंटा का काम, ए भरने वाला है और सी निकासी है, तो 4 भरेगा 5 खाली कर देगा, तो 1 यूनिट तो खाली होने का काम कर रहा है दोनों मिलकर 1 घंटा में। लेकिन बी के साथ मिल रहा है जब ये दोनों, तो 14 यूनिट भरने का काम कर रहा है। इसका मतलब बी का एफिशिएंसी 15 है, तब ना, देखो दोनों का एफिशिएंसी -1, तो बी का 15 है, तब तो तीनों मिलाकर के एफिशिएंसी 14 हुआ। यानी बी जो है 1 घंटा में 15 यूनिट भरने का काम करेगा, तो साथ में 15 से डिवाइड कर लीजिए, यानी आपका उत्तर कितना हो जाएगा 4 घंटा। बी का पर्सनल टाइम कितना हो जाएगा 4 घंटा, यानी पाइप बी जो है कितने घंटे में जो है अकेले खाली टैंक को भर सकता है, तो 4 घंटा में भर सकता है। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता है एक टंकी में जो है, ध्यान दीजिएगा आराम से, एक टंकी में पानी के 2 नल लगे हैं जो क्रमशः 12 घंटा और 18 घंटा में भरता है। ध्यान दीजिएगा, एगो 12 घंटा में भरता है और एगो जो है 18 घंटा में भरता है। अब क्या कहता है सुनो, कहता है देखा गया कि टैंक के नीचे एक रिसाव बिंदु है, छिद्र है, जो 36 घंटा में पूरी भरी टैंक को खाली करता है। 36 घंटा में पूरी भरी टैंक को क्या करता है, खाली करने का काम करता है, जो छिद्र है, रिसाव है। यदि खाली टैंक को भरने के लिए दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए, पहले देखिए आराम से समझिए, टंकी का पूरा कैपेसिटी 36, इफिशियंसी 3 2 कितना हो गया -1 छिद्र का। यदि खाली टैंक को भरने के लिए दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए और रिसाव बिंदु को 1 घंटा बाद जो है, यानी छिद्र है, छिद्र भी खुला ही है, कहता है दोनों को खोला गया, छिद्र भी खुला था, रिसाव को 1 घंटा बाद जो है बंद किया जाता, तो खाली टैंक कितने समय में पूरी तरह से भर जाए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, यानी 1 घंटा तक रिसाव भी खुला था, नहीं, खाली टंकी को भरने के लिए दोनों नल को खोला गया, रिसाव 1 घंटा बाद जो है, छिद्र 1 घंटा बाद ठीक कर दिया गया, यानी 1 घंटा तक रिसाव भी उस नल के साथ काम किया है। देखिए दोनों मिलकर 5 भरेगा 1 घंटा में, लेकिन 1 खाली करेगा, यानी मात्र 4 यूनिट ही भर पाएगा 1 घंटा में, नहीं 1 घंटा में 4 यूनिट इतना भरा। अब देखिए रिसाव को बंद कर दिया गया, छिद्र को बंद कर दिया गया, तो अब तो केवल जो है भरने वाला ही नल है यहाँ पे, है ना, छिद्र तो है नहीं,
तो दोनों भरने वाला का एफिशिएंसी कितना हो गया, 1 घंटा का काम, तो भरने वाला शेष यही काम बचा है, तो 3 2 5 से डिवाइड कर लीजिए, है ना। देखो 36 में से 4 चला गया, 32 बटा कितना हो गया आपका, यह हो गया 32 बटा हो गया आपका 5, यानी 6.2 बटा कितना हो गया आपका 5 घंटा। आपसे क्या कहता है, सुनो, कहता खाली टंकी कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगी, पूरा समय पूछा, 1 घंटा पहले भी लग चुका था छिद्र के साथ, यानी जो समय होगा पूरा यह होगा 7.2 बटा 5 घंटा। कितना, 7.2 बटा 5 घंटा। तो 7 घंटा 2 बटा 5 घंटा को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुना करेंगे, तो 12 दूना 24, 7 घंटा 24 मिनट। कितना, 7 घंटा 24 मिनट जो है कि आपका राइट आंसर होगा। चलिए, आवाज में कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, है ना। आगे बढ़ जाते हैं। कहता एक पाइप किसी टंकी को 4 घंटा में जो है कि भर सकता है, नहीं, एक पाइप जो है किसी टंकी को कितना देर में भर सकता है, 4 घंटा में। एक पाइप जो है किसी टंकी को 4 घंटा में भर सकता है। अब सुनो क्या कहता है, तथा तल पर मौजूद एक छिद्र भरी टंकी को, एक छिद्र है जिसको बी मान लेते हैं, यह 6 घंटा में जो है इसको खाली कर सकता है। अब क्या कहता है, यदि टंकी का 1/3 भाग, देखिए टंकी कैपेसिटी 4 6 कैल्शियम 12, एफिशिएंसी हो गया 3 और कितना हो गया -2। यदि टंकी के 1/3 भाग भर जाने के बाद इस छिद्र को पूरी तरह से बंद कर दिया, 1/3 भाग भर जाने के बाद, चलिए इसका 1/3 भाग नहीं, 1/3 भरने के बाद छिद्र को बंद किया गया है, यानी 1/3 भाग भरने तक छिद्र भी खुला था। ये भरने का काम, ये खाली करने का काम, 3 में से 2 गया 1, इतना समय लगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा आगे, अब 1/3 भरने के बाद छिद्र को पूरी तरह से बंद करिए, टंकी पूर्णतः भरने में शुरू से कुल कितना, 1/3 भरने तक तो छिद्र भी चालू रहा, बचाव कितना, 2/3 और भरना है। यहां से छिद्र को बंद कर दिया गया, तो यहां तो केवल अब भरने वाला ही नल रहेगा, नहीं, चलिए भरने वाला ही नल रहेगा, तो भरने वाला का एफिशिएंसी है 3। 4 बार में काट लीजिए, यह कट गया 4 बार में, यानी हो गया 4 और प्लस में हो गया आपका 8/3, 12 8 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 20/3 घंटा। कितना मेरे भाई, 20/3 घंटा आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना, 20/3 घंटा। ऑप्शन नंबर डी जो है कि आपका बिल्कुल ही राइट आंसर होगा, 20/3 घंटा, है ना। 1/3 भाग तक छिद्र भी खुला था, टंकी के 1/3 भाग भरने तक, यानी भरने वाला और छिद्र, तो दोनों 1 घंटा में मात्र 1 यूनिट भरने का काम हो पाएगा। अब जो आगे का जो टंकी भरने का काम है उसके बाद, यानी 2/3 जो बचा है, वहां केवल भरने वाला काम कर रहा है। चलिए, यानी 20/3 घंटा। अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता ए जो है 350 लीटर क्षमता के टैंक को जो है वह 3.1/2 मिनट में भर सकता है, और बी 780 लीटर क्षमता की टंकी को 8.2/3 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइप एक साथ खोलने पर 1615 लीटर क्षमता के, है ना, एक टैंक को भरने में कितना समय, कुछ नहीं करना है, दोनों के द्वारा 1 मिनट में जो है कितना लीटर भरने का काम होता है उससे डिवाइड कर लेंगे, बस समय निकल करके आ जाएगा। 1615 लीटर क्षमता के टैंक को भरना है, और दोनों के द्वारा, दोनों मिलकर जो है, यही बोला गया, दोनों पाइप एक साथ खोलने पर, तो दोनों के द्वारा 1 मिनट के काम से डिवाइड कर लीजिए। 1 मिनट में दोनों मिलकर कितना भर देगा, कितना लीटर भरने का काम करेगा, तो पता लग जाएगा, है ना। चलिए, तो ए जो है 350 लीटर भरता है ना, 3.5 मिनट में, यानी 7/2 मिनट, 1 मिनट में इतना भरेगा। और बी जो है वह 780 लीटर, कितना मेरे भाई, 780 लीटर भरता है
8.2/3 मिनट में, यानी 8 तरीके 24 और 2 26/3 मिनट में। 1 मिनट में कितना भरेगा? 26/3। यही तो है। तो दोनों के द्वारा 1 मिनट में जो पानी भरा जाता है जोड़ करके डिवाइड कर लीजिए। 1615 लीटर क्षमता की टंकी को भरने में दोनों को कितना समय लगेगा, निकल के आ जाएगा। ये हो जाएगा 1615। अब देखो ये कितना हो गया मेरे भाई, 7 से कट गया 50 बार में, 50 दूना 100, और 26 से 30 बार में, 30 तरीके 90, 100 प्लस में 90, 100 कितना हो जाएगा? 90। 19 से 10 बार में काटिए, 59 कितना हो गया? 52, 85, यानी 17 पचे 85 और 2 पचे 10, 17/2, यानी 8.1/2 मिनट। कितना मेरे भाई? 8.1/2 मिनट, यानी 1615 लीटर क्षमता के टैंक को भरने में अगर दोनों मिलकर कार्य करें, पाइप ए और पाइप बी, तो जो समय लगेगा वह समय होगा 8.5 मिनट का। बस कुछ नहीं, पूरे टंकी के कैपेसिटी में दोनों के द्वारा 1 मिनट में जितना भरा जाता है उससे इफिशियंसी डिवाइड कर लीजिए, समय निकल के आ जाएगा। अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता है टैंक 4 घंटा में, 4 घंटा में 3 पाइप एबीसी द्वारा भरा जाएगा। चलिए, एबीसी 3 पाइप है, पाइप सी बी से दुगना तेज है। सबका इफिशियंसी देखिए अपने हिसाब से निकाल लीजिए। सी जो है बी से दुगना और बी ए से 3 गुना। बी का इफिशियंसी जो है ए से 3 गुना है, सी का इफिशियंसी बी से दुगना है। कितना हो गया? 6। एक टैंक 4 घंटा में 3 पाइप एबीसी द्वारा जो है भरा जा सकता है 4 घंटा में। अच्छा, तीनों के 1 घंटा कम, 6 3 9 कितना हो गया? 10, है ना। 4 घंटा में भरा जाएगा, तो 1 घंटा का काम हुआ। इफिशियंसी 1 घंटा। देखिए बार बार बोलते हैं इफिशियंसी क्या होता है, जैसे आपको टाइम एंड वर्क में भी हमने बतलाया था। इफिशियंसी किसी व्यक्ति के द्वारा 1 दिन में किया गया कार्य, घंटा में चर्चा तो 1 घंटा में किया गया कार्य, मिनट में चर्चा तो 1 मिनट में किया गया कार्य। चलिए 4 से गुना कर लिया हमने, है ना। 1 घंटा में इतना मिनट, 4 घंटा में पूरा। ये टंकी का पूरा कैपेसिटी हो गया, है ना। अब क्या कहता है सुनो, कहता पाइप ए अकेले टैंक को भरने में कितना समय, तो ए के इफिशियंसी से डिवाइड कर लीजिए, यानी ए को जो समय लगने वाला है, ए का जो समय होगा वह समय कितना होगा? 40 घंटा होगा। कितना? 40 घंटा, यानी ए को जो समय लगने वाला है टंकी भरने में वह समय कितना होगा? 40 घंटा मेरे भाई। कितना? 40 घंटा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए। कहता 3 पाइप ए बी और सी जो है वह किसी टंकी को क्रमशः 12 18 और 24 मिनट में भर सकता है। हाँ ध्यान दीजिए, सब भरने वाला है। ए जो है 12 मिनट में, बी जो है 18 मिनट में, और सी जो है वह 24 मिनट में भर सकता है। टंकी का पूरा कैपेसिटी एलसीएम हो जाएगा 72, इफिशियंसी 6, 4 और कितना हो गया? 3। अब क्या कहता है सुनो, यदि सभी पाइप एक साथ 7 मिनट के लिए, हाँ ध्यान दीजिएगा, सभी पाइप एक साथ 7 मिनट के लिए चालू कर दिया जाता है तो टंकी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत के रूप में अति प्रवाह होने वाले जल का आयतन क्या? यानी कहने का मतलब है कि 7 मिनट में जो पानी जो है सबको, जब सभी पाइप को एक साथ चालू कर दिया जा रहा है तो 7 मिनट में जो पानी भरा जा रहा है वह पूरे टंकी के कैपेसिटी का कितना प्रतिशत है ना। चलिए 7 मिनट सबको काम करवा लीजिए। तो यह हो गया 6 4 10 और 3 कितना हो गया आपका? 6 4 10 और 3 13। 7 मिनट में इतना काम करेगा। यह जो है पूरे टंकी के एफिशिएंसी का कितना परसेंट है, यानी 72 का कितना प्रतिशत। यही तो आपको बताने के लिए बोला है। यह देखो 25 चौका 100, यह कितना हो गया आपका? 18। इकाई स्थान देख करके उत्तर कर लेंगे। देखो 7 1 और 5, यानी 5 आना चाहिए, है ना। 5 होना चाहिए। देखो 8 6 48, 8 7 15, 5, 8 3 24, 4 7 1 नहीं, 9 2 11 नहीं, 48 8 5 नहीं, ये 5 तो बस इसी एक में आता है। यानी आपका रिजल्ट हो जाएगा 26.7 बटा कितना हो जाएगा आपका? 18। 26.7 बटा 18%। यह है क्या पूछा गया था, फिर से सुनो। यानी अगर सभी पाइप को एक साथ चालू कर दिया जाए तो 7 मिनट में जो है ना, टंकी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत जल जो है वह प्रवाहित हुआ, यही पूछा जा रहा है। यानी 7 मिनट में तीनों पाइप जो काम किया है, कि जो भरने का काम करेगा वह पूरे इफिशियंसी का, टैंक के इफिशियंसी का कितना परसेंट है? 26.7 बटा 18% है। इकाई स्थान पर भाई मेरे भाई 1 5 5 वाला देख लेंगे ऑप्शन, बस एक ही ऑप्शन मिल रहा था। अगले सवाल की ओर आइए।
कहता है कि नल किसी टंकी को 3 घंटा में भर सकता है। नल को ए मान लेते हैं 3 घंटा में, और एक छिद्र इसे जो है छिद्र को बी मान लेते हैं, माइनस कर लीजिए, यह 5 घंटा में इसको खाली कर सकता है। चलिए, टंकी का एफिशिएंसी 15, एफिशिएंसी हो गया 5 माइनस में 3। अब क्या कहता है सुनो, यदि नल एवं छिद्र जो आधा बंद था, छिद्र पूरा नहीं खुला है, आधा ही काम कर रहा है छिद्र, देखिए ब्रैकेट में लिख दिया है, जो यानी छिद्र, जो जिससे रिलेटिव प्रोनाउन उसका यूज इसके पहले नाउन के लिए, जो का इस्तेमाल छिद्र के लिए हुआ है, जो जिसे आपको बार बार मैथ रीडिंग में देखने के लिए मिलेगा, इसलिए होशियार रहिएगा। जो जिसे हुम जो है रिलेटिव प्रोनाउन है, इसका यूज उसके पहले नाउन के लिए किया जाता है। अगर आप ग्रामर पढ़े होंगे तो आप सुने होंगे, चलिए, और जानते भी होंगे। यानी छिद्र जो है अपने कैपेसिटी का जो है आधा ही काम कर पाता है, आधा ही पानी बाहर निकालने, आधा बंद था छिद्र का तक। तो टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा? अब ध्यान दीजिएगा, टंकी 15 यूनिट का है। यह देखिए, समझिए बात को, यह जो है 1 घंटा में कितना भरेगा? 5। और छिद्र 1 घंटा में कितना खाली करेगा? करता 3, लेकिन आधा ही खुला है, यानी 3/2 यूनिट। यानी दोनों के 1 घंटा काम को देख रहे हो आप। देखिए, ये करता 3 यूनिट खाली करने का काम, लेकिन लिखा है ब्रैकेट में प्रश्न में ये आधा बंद था, यानी आधा ही खुला था, तो ये आधा ही अपने कैपेसिटी का काम कर पाएगा ना, यानी 3 यूनिट नहीं 3/2 यूनिट खाली कर पाएगा। चलिए कैलकुलेट कर लीजिए, हो गया 15, 10 में से 3 चला गया, 2 पलट लीजिए, 10 में से 3 गया 7/2, यानी 30 बटा कितना हो गया? 7 है ना, यानी 4.2/7 घंटा। कितना मेरे भाई? 4.2/7 घंटा आपका बिल्कुल ही राइट आंसर है। 4.2/7 घंटा। हाँ, कितना? 4.2/7 घंटा। चलिए अगले सवाल की ओर आ जाइए, और यह आखिरी सवाल है। अंत भला तो सब भला, यानी पाइप एंड सिस्टर्न यहां से हो जाएगा आपका समाप्त। और कल जो हम लोग नया चैप्टर का आगाज करेंगे, उस चैप्टर का नाम है टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस, चाल, समय और दूरी। नया चैप्टर, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर, और उसको भी जल्दी समेट लेंगे हम लोग, है ना। चलिए, लेकिन हर चैप्टर इधर इधर जितना भी चैप्टर आपको पढ़ा रहे हैं सब एग्जाम के व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। कृपया कर आप लोग जो है सारा प्रश्न का जो है रिवीजन कीजिए, जितना आपको पीडीएफ में दिया जाता है। कहता पाइप ए और बी क्रमशः 8 घंटा 12 घंटा में पूरी तरह से टैंक को खाली कर सकता, खाली करने वाला है। ए जो है 8 घंटा में, बी कितना देर में? 12 घंटा में खाली कर सकता है। अब क्या कहता है सुनिए, सी भरने वाला, तीनों पाइप एक साथ एक ही समय पर खोल दिया जाए तो 1 घंटा में 1/6 भाग खाली हो जाता है। देखिए, ए, बी और सी इसमें भरने वाला है, तीनों को अगर खोल दिया जाए तो टैंक का 1/6 भाग 1 घंटा में। अच्छा, 1 घंटा में 1/6 भाग खाली होता है, तब पूरा खाली होने तक ज्यादा समय लेगा। कितना? 6 घंटे, यानी तीनों मिलकर जो है 6 घंटा में जो है टैंक को क्या करेगा? खाली करेगा। चलिए, टंकी का पूरा कैपेसिटी 24, इफिशियंसी 3, 2, ये देखिए तीनों मिलकर 1 घंटा में 1/6 भाग, यानी 6 घंटा में पूरा खाली करेगा। तो 6 घंटा में 24 यूनिट, तीनों मिलकर 1 घंटा में कितना खाली करेगा? तो -4, ये भी -3 -2, वो आपका खाली करने वाला ही था। आपसे कहता है बताइए सी अकेला टैंक को कितने समय भर सकता है? सी का पर्सनल टाइम जो भरने वाला है। अब देखो सी का इफिशियंसी थोड़ा सोच करके देखो कि सी का इफिशियंसी क्या है। देखिए, खाली करने वाला है तो एगो 3 यूनिट खाली करता है 1 घंटा में, जबकि एगो 2 यूनिट, यानी 1 घंटा में दोनों मिलकर खाली करने वाला 5 यूनिट खाली करने का काम करता है। लेकिन भरने वाला के साथ काम करता है तो 4 यूनिट कर पाता है। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों 5 खाली करता होगा, ये जो आपका भरने वाला वो 1 भर देता होगा, तब ने माइनस में 5 में जुटा तो -4 हुआ। यानी वह जो है 1 घंटा में 1 यूनिट भरने का काम कर रहा है, यानी वो अकेले जो है टंकी भरने में जो समय लेगा वह समय कितना का होगा? 24 घंटा का होगा। कितना मेरे भाई? 24 आवर्स, है ना, 24 घंटा। यानी जो भरने वाला पाइप सी है आपका, है ना, जो नल आपका सी है ना, पाइप सी जो है वह टंकी भरने में जो समय लेगा वह समय कितना घंटा का होगा? 24 घंटा का मेरे भाई। कितना देर का? 24 घंटा का हो जाएगा, है ना। चलिए, तो ये आपका पाइप एंड सिस्टर्न जो है वो आपका बिल्कुल ही समाप्त हो गया। जो हमको लगा प्रीवियस ईयर के पेपर में, हम बार बार बोलते हैं एसएससी को फोकस करते हैं, दूसरा एग्जाम बिल्कुल अगर आप उसको ध्यान में रख करके काम करोगे,
CGL, CHSL और SSC का जितना भी एग्जाम होता है, CPU, अगर उसको एग्जाम में आप उन सारे SSC के सारे एग्जाम को आप ध्यान में रख करके आप मैथ्स के सवाल को बनाओगे तो फिर आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठोगे तो आपसे कोई सवाल छूटने वाला है ही नहीं। इसलिए उसमें जितना भी अभी तक लगा थोड़ा बहुत हट करके पूछा गया था हमारे PDF के अलावा, उसको सारा हमने प्रैक्टिस करवा दिया है। बस आप लोग एक बार रिवीजन कर लीजिए, पूरा का पूरा क्लियर हो जाएगा। हो गया आपका पाइप एंड सिस्टम समाप्त। कल मुलाकात होगा नेक्स्ट क्लास में और एक नए चैप्टर के साथ जिसका नाम हम घोषणा कर दिए हैं। चलिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद, जय भारत।